मेरा नाम फरबीन है। मैं कहानियां लिखता हूं, लेकिन जो कहानी मेरे साथ गुजरी उसने मेरे कलम की स्याही सुखा दी। पिछले महीने मैं अपने 3 दोस्तों रोहन, प्रिया और अंजलि के साथ एक रिसर्च ट्रिप पर निकला था। हमारा मकसद था हिमाचल के उस गांव काला पत्थर की हकीकत जानना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सूरज ढलते ही मौत का साया नाचता है। हमारी गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ रही थी। घने चीड़ के पेड़ों के बीच से आती हवाएं किसी के रोने जैसी सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आई और रोहन ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी वहीं बंद हो गई। हम गाड़ी से बाहर निकले। सामने एक पुराना ढाबा था जो देखने में खंडर जैसा लग रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बैठा था। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, जैसे उसे कुछ दिखाई न देता हो। रोहन ने पूछा, चाचा, यहां आसपास रुकने की जगह मिलेगी? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, यहां रुकने की जगह तो बहुत है बेटा, पर सुबह उठने की गारंटी किसी की नहीं है। वो देखो, सामने वो खौफनाक हवेली, वही आज रात तुम्हारा ठिकाना बनेगी। हवेली सदियों पुरानी लग रही थी। हर तरफ धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर अजीब अजीब सी तस्वीरें टंगी थीं। जैसे ही अंजलि ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान के पास ठंडी फूंक मारी हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया ने कहा, चलो हॉल में ही आग जलाकर बैठते हैं। हमने आग जलाई, लेकिन आग की लो नीली पड़ने लगी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के घुंघरू पहनने की आवाज आने लगी। रोहन ने टॉर्च जलाई और ऊपर जाने का फैसला किया। हमने उसे मना किया, पर वो नहीं माना। करीब 10 मिनट बीते थे कि अचानक रोहन की एक चीख गूंजी। हम भाग कर ऊपर पहुंचे। कमरे का नजारा देखकर हमारे खून जम गए। रोहन हवा में लटका हुआ था, पर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई थीं और उसके गले पर किसी के हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। जैसे ही हमने उसे नीचे खींचा, कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा और वहां एक और आवाज आई, तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। हम जान बचाकर नीचे भागे, पर मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। प्रिया रोने लगी। तभी मुझे याद आया कि उस बूढ़े ने क्या कहा था। मैंने अपनी पॉकेट से वो पुरानी डायरी निकाली जो मैंने लाइब्रेरी से ली थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालकिन को उसके अपने ही साये ने मार दिया था, क्योंकि उसने मौत को अमर करने का काला जादू किया था। अब वो साया हम 4 में से किसी एक के अंदर छिप गया था। हमें एक दूसरे पर शक होने लगा। क्या वो अंजलि थी, या क्या वो मैं खुद था? अचानक अंजलि का चेहरा बदलने लगा। उसका जबड़ा टेढ़ा हो गया और उसकी आवाज किसी जानवर जैसी हो गई। वो चिल्लाई, मुझे तुम सबका खून चाहिए। उसने प्रिया पर हमला किया। मैंने पास पड़ा पीतल का एक पुराना कलश उठाया और उस पर वो मंत्र पढ़ने लगा जो डायरी में लिखा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली धुएं से भर गई। तो हम बाहर जंगल में खड़े थे। हमारी गाड़ी ठीक थी। हम बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकले। हम घर तो पहुंच गए, लेकिन वो खौफ खत्म नहीं हुआ। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे अपने साये के हाथ में एक खंजर दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात, रोहन, जो उस रात हमारे साथ था, पुलिस के मुताबिक उसकी मौत तो 1 साल पहले ही उसी पहाड़ी रास्ते पर हो चुकी थी। तो फिर उस रात हमारे साथ हवेली में कौन था? दोस्तों, ये थी श्रापित हवेली की रूह कंपा देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भूत प्रेतों में यकीन रखते हैं, और अपनी किसी सच्ची घटना को हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां विज्ञान हार जाता है। और हाँ, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा है।